Hi. So now we're going on to Libra, Tula Lagan, Tula Rashi, Libra Ascendant, Libra Moon, and what's going on for you in the month of July 2025. तो सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स पहले से ही निकाल चुकी हूँ. The first card that we have in the archetype is the Starborn. Okay, so this basically means that कंग्रेचुलेशंस लिब्रा, आप अपनी डेस्टिनी और अपने पर्पस पे रिफ्लेक्ट होके कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरा एम क्या है, मैं क्या डिफरेंस लाना चाहती हूँ इस दुनिया में. यू आर गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. यू आर गोना स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम योर डिवाइन सेल्फ, योर डिवाइन पर्पस इन लाइफ. ओके, यू आर नॉट जस्ट गोना गो विद द फ्लो. यू आर गोना से आई वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, राइट? आई वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर समथिंग. तो वो कौन सी चीज़ है जिससे लोग मुझे याद करेंगे? सो दैट्स योर आर्किटाइप. Now, if we divide this and look at your health, wealth, career, or profession, whatever business it may be, and relationship, right? So, health wise, ठीक है, your health will be good, but you might be a little bit careless कि आपको exactly क्या करना है. थोड़ा ध्यान से आप अपना प्लानिंग वगैरह करके अगर करेंगे चीज़ें, विच माई बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू, पर बी गुड. अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है कि मे बी वट यू डूइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो आप उस एडवाइस को सुन लीजिए. एवरीथिंग शुड नॉट बी जस्ट सो हैप्पी गो लकी. ओके, पर अदरवाइज हेल्थ वाइज यूर गुड. हेल्थ वाइज यूर गुड. व्हेन इट कम्स टू वेल्थ, मुझे डिफ़िकल्टीज दिख रही है. ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स. एज यू कैन सी यहाँ पे 2 लोग हैं दैट आर नॉट डूइंग रियली वेल ऑफ फाइनेंशियली, राइट? तो आपको सपोर्ट की भी कमी महसूस होगी कि शायद दूसरे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे फाइनेंशियली, प्लस आपके जो खुद के फाइनेंसेस है वो ड्रेन हो गए होंगे. यू वुड फील कि पैसे नहीं है मेरे पास, राइट? आफ्टर दैट वी हैव योर करियर और योर प्रोफेशन. बहुत ही इंट्यूटिव और क्रिएटिव अगर आप फील्ड में है, देन इट्स अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू. अगर आप किसी लीडरशिप रोल में है, डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी. प्लीज़ ट्राई टू आस्क समवन एल्स फॉर एडवाइस, बट गेट मोर इन टू द प्रैक्टिकल साइड. जब डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है, इतने इमोशंस के साथ डिसीजन लेना इज़ रियली डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी टफ. ओके, otherwise for anyone in the creative field, healing field, in fields जहाँ पे आपको केयर दिखाना है, काउंसलिंग करनी है, लोगों को बेटर फील कराना है, then this is great for you. This is a great time for you. When it comes to your relationship, मुझे दिख रहा है कि arguments और conflicts हो सकते हैं, शायद social media stalking भी हो सकता है यहाँ पे. Okay, a lot of ideas would be going back and forth अगर आप relationship में है between you and your partner. Be a little careful, right? Because यहाँ पे ये दिख रहा है कि commitment lacking है from your side. अगर आप किसी को पसंद भी कर रही हो, you're just talking and you're not really giving a commitment. You're not ready to give a commitment. This is a new relationship, you're not ready to give a commitment. आपको बस बातें करनी है, आपको अपनी बातें निकालनी है, क्योंकि आप एक एयर साइन है. तो एयर साइन इंटेलेक्चुअल होता है, कम्युनिकेटिव होता है, टॉकेटिव होता है. दैट इज़ वट यू वुड प्रेफर टू डू राइट नाउ. ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक इशू दिख रहा है विच कम्स टू योर वेल्थ. वेल्थ में मुझे इशू दिख रहा है, लेकिन आपके प्रोफेशन में मुझे नहीं दिख रहा है. लेट्स सी जनरली आपके लिए मैंने क्या निकाला है इन दी एनर्जी. जनरली व्हाट्स अप इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, तो इस डेक से मुझे दिख रहा है द फर्स्ट थिंग, बिकॉज वॉन्ड्स ऑल्सो रिलेट्स टू प्रोफेशन. तो आप अपने पास्ट को देख के आप काफ़ी एंग्जाइटी में रहेंगे. यू विल कीप रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पास्ट, यू कीप लुकिंग टुवर्ड्स द पास्ट एंड यू विल कीप सेइंग कहीं फिर से गलती ना हो जाए, कहीं जो मैंने काम किया है वो बिगड़ ना जाए. जो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर लाइफ पर्पस. तो फिर पास्ट को लेके आप ज़्यादा ही ओवर थिंक और स्ट्रेस कर देंगे अपने आप को. आई डू सी यू टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम अदर्स एंड आई डू सी कि आप भी दूसरों को गाइड करेंगे. परहैप्स ये हो सकता है कि कुछ पूजा पाठ, पंडित जी वगैरह से मिलना जुलना, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वुड ऑल्सो हैपन. सोसाइटी का हेल्प होगा, फैमिली का हेल्प होगा, सराउंडिंग्स के हेल्प होंगे. बट स्पेशली जो इफ़ यू आर हिंदू तो टेम्पल जाना, इफ़ यू आर क्रिश्चियन तो चर्च जाना, that kind of thing. So you will be looking towards someone for knowledge and advice. Okay, and बाकी मुझे ये दिख रहा है कि लवर्स कार्ड तो आया ही है एंड आप लिब्रा तो है ही. सो ये तो चीज़ आएगी ही आएगी. सो देयर माइट बी समवन हु वुड कम फॉरवर्ड. मे बी देयर इज़ अ
लव अरेंज सिचुएशन जो आपके लिए आएगा, लव एंड अरेंज सिचुएशन, राइट, कि अरेंज मैरिज कोई लेकर आए एंड शायद आप उसको पसंद करें या फिर आप शायद किसी को पसंद करें, बट यू वुड थिंक कि नहीं, आई वुड रादर गो फॉर एन अरेंज वाला सेटअप। आप शायद अपने पास्ट को लेके ज़्यादा ही एंक्शस हो जाएंगी, लेकिन यू विल कीप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एंड योर पास्ट रिलेशनशिप्स एंड योर पास्ट इवेंट्स, एंड उसके बेसिस में यू माइट होल्ड योर सेल्फ बैक। पर मुझे कुछ रुकते हुए नहीं दिख रहा है, अपने पास के ज़ख्मों को आप जाने दीजिए। व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन, मे बी यू आर इन ए हीलिंग और अ गाइडिंग प्रोफेशन, एंड हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा लोग हो या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो अपनी खुद की हीलिंग करने का भी और दूसरों की भी हीलिंग और गाइडेंस करने का भी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच कमिंग अप। सो इफ़ यू गोइंग इन टू समथिंग लाइक टीचिंग, दैट इज़ फैंटास्टिक फॉर यू। पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप भूल जाओ, पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप भूल जाओ, मूव फॉरवर्ड। इफ़ यू थिंकिंग कि आप अपनी टीचिंग लाइन में या गाइडेंस वाले लाइन में किसी के साथ चले, स्पेशली समवन दैट यू आर इमोशनली अटैच टू, मे बी आपके पास का एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका है जहाँ पे माइट हैव बीन अनकम्फर्टेबल, ट्राई इट आउट एंड सी, टेस्ट योर लक एंड सी इफ इट विल वर्क फॉर यू और नॉट। बट आई डोंट रियली सी यू गिविंग much commitment to anyone you like. I don't see you giving much commitment. It'll just be ideas. Maybe आप ideas ही back and forth करेंगे with the person that you are interested in or with the partner that you have, और उन्हीं के साथ फिर आप इस anxiety से बाहर आ सकते हैं। Okay, so the next thing that we have for your energy is, and you know, तुला राशि है, तुला लगन है, you guys are meant to guide other people. वो actually आपका destiny and purpose है in life. From the second deck I see the Princess of Swords, okay, the Queen of Swords and the Chariot. Again air sign, तो air element ही आया है, swords are the air element. A lot of ideas, Princess and Page are the same here. A lot of ideas, a lot of back and forth, a lot of thinking and brainstorming, but a lack of action is visible. Action is not visible in your profession. यहाँ पे भी जो Queen of Cups है, यहाँ पे this is also not an action taking card. It's more like a guidance and a counseling and a caring and an empathetic वाला card, but decision and action की कमी है यहाँ पे, एंड वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड जो वॉन्ड्स एक कार्ड आया है आपका, इस वॉन्ड्स के कार्ड में तो आपकी एंग्जाइटी दिख रही है व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन। इट्स काइंड ऑफ लाइक नॉट टेकिंग एक्शन, राइट? इट्स जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्शन दैट यू टेकिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स with this Princess of Swords is again not really showing action. It is showing criticism, criticizing others, criticizing yourself, and a lot of arguments coming up. आई रिमेंबर कि जो मैंने टॉरस वाला भी किया था, वो टॉरस वाले जो है, क्योंकि टॉरस इज़ ऑल्सो रूल्ड बाई वीनस, वहाँ पे भी थ्रेशोल्ड आते हुए मुझे दिख रहा था। सो आई थिंक वीनस रिलेटेड थोड़ी जो वीनस रूल साइंस है उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं विद देयर टेम्पर, विद देयर एंगर। यहाँ पे तुला वालों के लिए आ रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क एंड if you mix your work and your relationship, I think आपके माइंड में बेसिकली ये चल रहा है, I want to succeed and I want to win. I want to succeed and I want to win and I want to travel. I want to succeed, I want to win, I want to travel. Okay, and spirituality को आप इतने pragmatically और इतने practical तरीके से आप आगे लेके नहीं चल सकते हो. With spirituality you have to have more emotions there. इतना आप intellectualize करोगे उस चीज़ को तो शायद वो चीज़ हो भी ना पाए. The guidance for you that is coming up is that you are improving your health. You're focusing on your health, which is a fantastic thing. ये Fool card आया ना, it's the most positive card जो अभी तक आया है. You are focusing on improving your health. You're not really being extremely careful about it though. You're not being extremely cautious about it though. But there is an intention to improve your health, which is good for you, which is great for you, right? बहुत टाइम से शायद आप अपने हेल्थ पे ध्यान भी नहीं दे पाए होंगे. मे बी देयर माइट बीन इवन सम टमी इश्यूज प्रीवियसली जो हुए थे आपके साथ एज पर द गोचर, एज पर द ट्रांजिट दैट वाज गोइंग ऑन. मे बी इवन सम बोन issues might have also been going on for you. So that is your reading, Tula Lagan, Tula Rashi. I'll move on to the next one now, which is Scorpio Lagan, Scorpio Rashi, वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि.
Lagan is ascendant and Rashi is moon sign. Again, if you have any doubt, you can always go to any software online. आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, उसमें आपका मून साइन एंड आपका असेंडेंट साइन निकल के आएगा. सन, वीनस, वो सारे साइंस को हम नहीं देख रहे. स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो मून का आर्केटाइप. The shaman. Very nice. The shaman. In the month of July, Scorpios, you'll be super interested in occult. Super duper interested in occult. Occult से मैं क्या बोल रही हूँ? जैसे टैरो हो गया, जैसे वैदिक हो गया, जैसे तंत्रा हो गया. ओके, वैसे भी आप वृश्चिक ही हो, स्कॉर्पियो ही हो, यू आर वेरी वेल नोन फॉर दिस. जुलाई के महीने में ज़्यादा पिकअप होगा. Like I said in my previous videos, Ketu, Mars. Ketu, Mars. So it absolutely makes sense कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे. Let's see what else is going on. उसी के बाद मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँगी. I'll do one thing. I'll do the health with जो भी 4 segments का वो reading है. I'll do that. And then उसके बाद मैं इसके लिए specifically energy निकालूँगी. Because it's very important to keep balance in this. Profession or business and your relationship. Okay. Health में it looks like कि आप अगर योगा कर रहे थे तो शायद अब आप जिम करने की सोचेंगे. अगर आप जिम जा रहे थे तो शायद अब आप हाइकिंग या फिर जॉगिंग करने की सोचेंगे. अगर आप जॉगिंग वगैरह कर रहे थे तो शायद आप साइकिलिंग करने की सोचेंगे. सो यू आर कंटिन्यूइंग ऑन दैट पाथ, ऑन दैट जर्नी ऑफ हेल्थ, लेकिन किसी और तरीके से. ऑलराइट. वेल्थ में मुझे पैसे आते हुए दिख रहे हैं, बट नॉट टू मच. A little something is coming your way. A little something is coming your way. And if maybe you do a little bit of remedy, जैसे देवी माँ या फिर लक्ष्मी माँ की अगर आप पूजा करो तो फिर जो little bit of wealth है, it can even increase even more. But there is definitely some money coming in, which is good. Not great, but good. लेकिन financial irresponsibility भी है. Financially, you guys are still not going to be responsible in the month of July. Okay. And then I see when it comes to your profession, I think most of you or whoever would be watching would be in the field of guiding and counseling. And if not, अगर आप private organization में काम कर रहे हैं, then you would be someone, yeah, you can even be a consultant. You can even be someone who has a lot of knowledge, जिसके पास बहुत मतलब एक encyclopedia या Google बोलते होंगे ऑफिस के लोग. And people look up to you. Maybe you're not at the highest designation, you're at a good designation, लेकिन आपके seniors भी आप ही के पास आ रहे होंगे for advice, for guidance. So profession wise, this seems to be a very good time. If you're deciding to learn something for your profession, then that would also be a good idea. And when it comes to relationship, again, this carelessness and this I mean, ठीक है, things are going to be positive, things are going to be good, but commitment का issue आ रहा है आपके side से. There's an issue of commitment. वो शायद आप नहीं दे पाएंगे इतने अच्छे से. Now let's go into the shaman, because ये shaman वाला यहाँ पे I think maybe आप अपने profession के लिए ही शायद कुछ कर बैठे यहाँ पे, remedy or something. But let's keep it open. Let's keep it open and let's see what the cards say. Shaman का आपका journey क्या है? Wonderful.
या डेफिनेटली आप अकल्ट वगैरह में जा रहे हैं, बट यू डूइंग इट इन टू डिफरेंट वेज। ओके, एक तो आप कर रहे हैं एक प्योर स्पिरिचुअल तरीके से, एक तो आप कर रहे हैं एक प्योर स्पिरिचुअल तरीके से बैलेंस करके अपने आप को। सेकंड आप कर रहे हैं डेफिनेटली अपने प्रोफेशन के सक्सेस के लिए कर रहे हैं। एंड थर्ड जो है, ग्रीड बहुत ज़्यादा दिख रही है इसमें मुझे। हो सकता है कि थोड़ा मे बी यू वुड बी इंटरेस्टेड इन मे बी सम तंत्र एज वेल टू बी एबल टू अचीव दिस। शुड यू बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ये भी मैं पूछ लेती हूँ। शुड यू बी डूइंग दिस? यू कैन अब देखिए आपका टाइम तो है। यू कैन, आपका टाइम तो है। मुझे थोड़ा कंसर्न इस चीज़ का है कि ये डेविल कार्ड शामिल कार्ड के साथ आया है। पर यू नो फॉर सम पीपल तंत्र सूट्स, सम पीपल इट जस्ट सूट्स, इट मेक सेंस फॉर देम। ओके, I'll go forward and check on some other things for you, and then we'll get into guidance. Just be sure you have like a guru or a teacher आपके साथ। Good, you're going to be avoiding arguments. You're going to be, जब पूरी दुनिया आर्ग्यूमेंट्स एंड वॉर वगैरह में लगी हुई है उस टाइम पे हमारे डियर स्कॉर्पियोज शांति से अपने बैठे हुए, शांति से आप लोग बैठे हुए। आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। लड़ाई झगड़ा आपकी तरफ भी आए तो भी आप नहीं करोगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी शांति से अपनी हीलिंग पे काम करोगे, आप अपनी हेल्थ पे काम करोगे। Five of Wands, you're not going to entertain any kind of arguments or office politics or anything of that sort. Princess of Cups, आप अपने आराम से you're gonna just chill and manifest things in your life, and you're gonna just खुली आंखों से सपने देखना। you're going to be doing that. So plus आपका water intake भी बढ़ेगा। I honestly, Scorpio, it's actually a good month for you. Congratulations. Let's see the guidance. It's a yes card. Let's see what it's a yes card for. Yes, that it's not the right time. What is it a yes card for? Choosing a new direction. Okay, so I think sometimes जब ये गाइडेंस कार्ड्स हमें उल्टा उल्टा ही क्या कहते हैं जवाब देते हैं, whatever you were doing, it's a yes time, it's a go time, go ahead for that. ये जो बाकी के दो कार्ड्स है, they are basically telling me that is not the right time to know कि आपके लिए yes क्या है, because आप बहुत mysterious से काम कर रहे हैं। And choose a new direction is again for me, because I should have actually chosen a different question, but I didn't. मैंने ज़िद करके I asked the same question. So whatever it is, secretive आप तो हो ही, तो secretive ही चीज़ें, mystical ही चीज़ें आप लोग कर रहे हो। And congratulations, it's your month. Go ahead, have fun with that. Let's go on to, I think I can do Sagittarius now. Let's see the archetype for Sagittarius. The poet. The poet. Very introspective. धनु राशि, धनु लगन की जुलाई की एनर्जी, very introspective, very अपने में रहने वाला, very dreamy type of energy आ रही है आपके लिए Sagittarius, which is not very typical for you since you're a fire sign, and a very go-getter and adventurous type of energy. But in the month of July, you're gonna say, let me just romanticize my own life, right?
मेरे दुखों को भी, मेरी खुशियों को भी, आई जस्ट वांट टू बी इन अ वेरी poetic state where I find the beauty of everything through my words and I express it beautifully. So आपके expressions communications बहुत ही अच्छे रहेंगे. um, let's see what's gonna generally happen for you. Health, wealth, profession. फूल कार्ड आ रहा है आज बार बार. And what else do we have? Relationship. Health wise, I see some delays coming up. Okay, I don't really see you being extremely active in your health. Maybe if you are a female, let's see what's going on with the women. Maybe you were waiting for a pregnancy or so, right? Maybe you might have some PCOD, PCOS वाला issue, तो आपके menses में भी delay हो सकता है. But otherwise, generally, I mean, it's nothing negative here. It's actually High Priestess is a fantastically wonderful card. But when it comes to health, I think आप अपनी spiritual health पे focus करेंगे, not your physical health, not your mental health, not your emotional health, and your spiritual health. So sometimes we need to recharge, ना? जैसे BK शिवानी जी कहती है कि अपनी battery recharge करो. When it comes to your wealth, I see a lot of indecision going on. यहाँ पे भी मुझे Seven of Pentacles का ही कार्ड आया था. Let's see what the indecision is about. Okay, indecision about traveling or staying. All right. You are not sure कि अगर आपको कहीं पे travel करना है या फिर आपको वहीं पे रुकना है जहाँ पर आप हैं. एंड कौन आई थिंक आप शायद दो जगह के बीच में शफल कर रहे हैं या फिर दो ऑप्शंस आपके पास अभी है. एंड इसके वजह से यू आर नॉट रियली श्योर यू नो इज़ अ वर्थ द इन्वेस्टमेंट बिकॉज थोड़े बहुत ही शायद पैसे बढ़ रहे होंगे एट प्रेजेंट. पर लॉन्ग टर्म में यू आर नॉट वेरी श्योर. हाँ, लॉन्ग टर्म में भी आपको इतना ज़्यादा फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं दिख रहा है ऑफ रीलोकेटिंग टू द अदर प्लेस. बट आई थिंक यू हैव टू गो. आई थिंक यू विल हैव टू गो. मन नहीं है जाने का, तो अभी के लिए तो आपने वो डिसीजन पॉज कर रखा है. When it comes to your career, what's going on? Being silly with your career, huh? Being silly with your career. हाँ, again see वो travel वाला कार्ड आ गया है. You travel and you don't want to go. नहीं जाना है जी, नहीं जाना है. Maybe it's for like some study or something. Maybe शायद आप लड़ेंगे कि आपको नहीं जाना. You don't want to travel for this work related thing also. Okay. Let's see. Relationship wise, it's fantastic. I again, you know, if I put these two cards together, I think if someone is married, might be thinking of a pregnancy over here. इसमें थोड़ा delay है. इसमें थोड़ा delay है. Okay. What's going on with the relationship? Fantastic. Sagittarius females, you would be in the lead. There is a relationship definitely blossoming here, and it's fantastic for you. अगर Sagittarius male है, then you have to let your female take the lead because whoever is interacting with the Sagittarius, whoever is the female in this, उसी का lead चल रहा है. So relationship wise is fantastic. Maybe that's why you want to be a poet. I want to write some poetry for the person that I am with in a relationship in. If there is any issue that I see, then it is related to your profession. Your profession and this traveling वाला situation which I do not see you wanting to take. नहीं करना आपको. और प्लस आपको बस शांति चाहिए आपके प्रोफेशन में. You don't want any kind of you're not interested in fighting. You just want to be happy and you want to be peaceful. You want to make peace with people and you just want to, अगर कोई argument आ भी गया, then you just want to take a break from it. आपको deal नहीं करना उस चीज़ के साथ. I think the month of July is going to be a super peaceful, super loving month for you. It is surprising to me because July is
technically like a difficult month for most people. Let's see what else is going on. आपके प्रोफेशन पे ही फोकस करते हैं. Again, I see travel. Okay. I'm so sorry, Sagittarius, you're traveling. मन नहीं है, can't do anything. But you are traveling. The problem is कि आपको clarity नहीं मिल रही हो इस travel में कि वो किस चीज़ का है. It's also possible कि वो foreign travel भी हो सकता है. This month is good for you, you know. I mean, generally, Sagittarius, you guys love adventure and you guys love travel. So I don't understand what this is about. I don't understand. I think maybe you're just in the resting phase. Let me just see why you don't want to travel. What's holding you back? The High Priestess is coming again and again for you guys, huh? There are some secrets. There is some female. Maybe the female's health is not okay. Maybe it's something related to a pregnancy. Maybe if you are a female, you are not feeling comfortable enough to leave right now. Maybe some reproductive issue is going on. Alright? That's why you might not want to go anywhere. Let's see what the guidance is for you. Trust. Have faith. If you are asked to go and travel somewhere or try something new for your health, have faith. It is going to turn out in your favor. और वैसे भी आप तो पोएट वाले मूड में हो. आप अपनी शायरी तो कहीं जाते जाते भी लिख सकते हो. You know, you don't have to stay in one place in isolation to be able to be creative. आप ऐसे ही creative हो सकते हो. Just ठीक है. I mean, I understand आपका मन नहीं है इस बार एक्टिव होने का in the month of July. Monsoon भी है, गर्मी भी है, depending on which state you're living in. But just trust that everything will be good. Have faith in divine. And spiritual journey आपकी काफ़ी pick up हो रही है इस month में. That's why the High Priestess is also coming up again and again. Intuition आपका बहुत ज़्यादा jump up हो रहा है. Intuition आपका बहुत ज़्यादा jump up हो रहा है. Alright, I think I'll see you in the next video. Bye bye.